फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, विंटर्स आ गए हैं और सभी लोगों को अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखना है, बचाव रखना है, गर्म रहना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ब्यूटीफुल बने रहना है। और ऐसा नहीं कि विंटर्स आ गए हैं तो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पानी टच करके सिर्फ विंटर्स में ऐसा करते हैं कि स्नान हो गया उनका। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर स्नान आपको ज़रूर करना है। निरोगी और खूबसूरत काया के लिए ज़रूरी होता है प्रतिदिन मनुष्य को स्नान करना, और स्नान करते समय भी कुछ खास बातों को ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। इससे बहुत से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, जैसे लक्ष्मी कृपा हुआ, कुशाग्र बुद्धि हुआ, चमकती दमकती ब्यूटी हुई, त्वचा हुई। और कहा जाता है कि सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले तारों की छाया में नहाने से अलक्ष्मी, परेशानियां, दरिद्रता, बुरी शक्तियां, इन सभी से मनुष्य को मुक्ति पाई जा सकती है। स्नान करते समय कुछ भी बोलें, गुरु मंत्र हुआ, कोई स्तोत्र हुआ, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, या भगवान का नाम भी जप करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज का परिवेश थोड़ा बदल गया है, लोग खा पी करके स्नान करने लगे हैं। ये शास्त्रों के अनुरूप तो नहीं माना जाता है। और स्नान आपने कैसे भी किया, कहीं पे भी किया, कभी भी कहीं पे भी पहले पानी डाल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्नान की एक विशेष विधि होती है, जिसे सबसे पहले स्नान करते समय सिर पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद में पूरे शरीर पर डालना चाहिए। इसके पीछे आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। ऐसे नहाने से सिर और शरीर के ऊपरी भागों की गर्मी पैरों के माध्यम से निकल जाती है। साथ ही आज बताऊंगी कि नहाने की बाल्टी में नमक ऐड कैसे कर सकते हैं, और ये करके आप अपने घर की दरिद्रता कैसे भगा सकते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के किचन में होती है, लेकिन सिर्फ खाने में काम नहीं आती। इसके बहुत सारे आध्यात्मिक और ज्योतिष फायदे हैं, जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े होते हैं। इसलिए इस बार नमक सिर्फ खाने के नहीं, बल्कि और भी इस्तेमाल आपको करने का तरीका बताऊंगी। हमारी आयु को बढ़ाता है नमक, और घटाता भी है। बहुत सारे ढेरों उपाय होते हैं नमक के, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कुछ खास उपायों की, कुछ ऐसे चमत्कारिक उपायों की जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले जान लें नमक कितने प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक या नॉर्मल नमक। चुटकी भर नमक कहीं पे भी कोई भी यूज़ कीजिए, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। हो सकता है आपको लगे ये अंधविश्वास है, लेकिन आपको बता दूं, ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि, बहुत सारी समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। कई बार जब आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है, तो इन उपायों से न सिर्फ आपका काम बनता है, बल्कि कुंडली के दोषों का भी निवारण होता है। कैसे? नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है, कहीं कहीं राहु का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ ना कि कांच के बर्तन में नमक रखना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं रखना चाहिए। यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। चाहे लोहा नहीं, आप स्टील में भी रखते हैं तो भी ये होता है, और रोग और शोक का घर में कारण बनता है। तो अगर आपके भी घर पे रोग शोक है और आपने नमक को इस तरह से स्टील के डब्बे में रखा है, तो आज ही आपको बदल लेना चाहिए। अक्सर ये भी बताती हूँ कि सप्ताह में एक बार गुरुवार का दिन छोड़ करके पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक बहुत कम 10 रुपये किलो के हिसाब से आ जाता है, आप ला के 5-6 किलो रख लीजिए, और सुबह थोड़ा सा पोंछे के पानी में समुद्री खड़ा नमक डाल दीजिए, और इससे पोंछा लगाइए, गुरुवार का दिन जाने दीजिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा जितनी होती है वो नष्ट होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। और घर में ऐसे भी धन का प्रवाह बना के रखने के लिए कांच के गिलास में उसमें पानी और नमक मिलाकर आप चाहें तो घर के नैऋत्य कोण में रख दीजिए, और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए। और जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी इसी तरह से भर के रखना चाहिए। नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल वैसे रेडीमेड मार्केट में सॉल्ट लैम्प्स भी आते हैं, आप चाहे तो नैऋत्य कोण में वो भी जला के रख सकते हैं। और नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। आप चाहें तो ऐसे भी एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा समुद्री नमक भर लीजिए और इसे बाथरूम में रख के रखिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
और क्रिस्टल सॉल्ट जिसे कहते हैं, आप चाहे तो वो भी रख सकते हैं। और फिर जब बदलेंगे 15 दिन, 1 महीने में, 1.5 महीने में, बेस्ट होता है कि अमावस्या की अमावस्या आप इस उपाय को करें तो आपको याद भी रहता है कि कब चेंज करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, 1 महीना ऊपर चला गया तो बहुत ख़राब हो गया, नहीं, लेकिन फिर भी बदल देना चाहिए। और अगर आपका टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में हो तो इसके दरवाजे पर आपको रोरिंग लायन ज़रूर फ़ोटो लगा के या रोरिंग लायन लगा के रखना चाहिए। जो आप अपने घर में नमक का पात्र रखते हैं, कांच का पात्र, उसमें आप 4-5 लौंग हमेशा डाल के रखें। एक तो इससे घर में धन की आवक शुरू होती है, घर में बरकत बनी रहती है, आपका नमक सुगंधित रहता है और इस उपाय से कभी भी धन की कमी नहीं होती। मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता बनी रहती है, भय बना रहता है, चिंता होती है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, हर जगह से हताश जैसा फील होता है, तो दोनों हाथों में साबुत नमक ले लीजिए, थोड़ी देर कुछ रखिए, नहीं हो साबुत नमक तो पाउडर ले लीजिए और कुछ देर रखिए। मन में जो भी नेगेटिविटी है उसे उस नमक से बोल दीजिए और फिर वॉश बेसिन में डाल करके दोनों हाथों को धो लें, बहा दें। इधर उधर नमक नहीं फेंकना चाहिए, ध्यान रखें नमक में पैर नहीं लगने चाहिए। और कभी भी खाना खाते हैं उसमें नमक आपने एक्स्ट्रा लिया है तो प्लेट में ऐसे ही नमक नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा जल डाल करके उसे ठंडा करके छोड़ना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है या बड़ा भी है, उसको नज़र लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक और राई लेकर के उस पर से उतार करके उसे आप बहते जल में बहा सकते हैं। नल खोलें और नल के बहते पानी में उसे डाल दीजिए या फिर अग्नि पे उसको जला देना चाहिए। या चाहे तो कहीं मेन रोड है आपके घर के आसपास तो वहाँ भी आप हाथ झाड़ करके फिर हाथों को धो लें, इससे नज़र दोष दूर होती है। और व्यक्तिगत बाधा भी अगर है तो 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार लें और फिर उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ये काम आपको 3 दिन तक लगातार करना चाहिए और चाहें तो आप बाथरूम में जाकर फ्लश में भी इसे चला सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोगों को शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, कुदृष्टि होती है, हर किसी के जीवन में शनि दोष आते ही आते हैं। साल जीवन के आधे से ज़्यादा वर्ष, 3/4 वर्ष आपको शनि की छाया में बिताने पड़ते हैं। ऐसे में यदि कभी आप जब भोजन कर रहे हैं और आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगता है तो ऊपर से प्लेन नमक नहीं डालना चाहिए। और ऐसे में ऊपर से काला नमक, अगर नमक कम लगे तो काला नमक और मिर्च कम लगे तो काली मिर्च का प्रयोग करें, इससे आपके जीवन से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। कच्चा नमक, प्लेन नमक आपको नहीं खाना चाहिए। और अगर कुंडली में चंद्र और मंगल कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का यूज़ आपको करना चाहिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से भी आप बच सकते हैं। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, हर तरह की चिंता से ग्रस्त रहता है, बार बार आपको डिप्रेशन आता रहता है, स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, तो नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत होती है। और गृह कलेश हो, पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर के अनबन हो या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति हो तो आपको अपने बेडरूम में एक सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा बेडरूम में एक कोने में रख दीजिए और फिर इसको समय समय पर बदलते रहें। इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा शेष होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद ज़रूर बदल दें और नया टुकड़ा ज़रूर रखना चाहिए। अगर बीमार रहते हैं तो अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखिए, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। और रोग से बचने के लिए साधारण नमक का उपयोग कम ही करना चाहिए, सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। इसी तरह से दिन भर का सबसे ज़रूरी काम होता है नहाना। पूजा पाठ से पहले हमेशा क्यों कहते हैं कि स्नान करो? स्नान करना ज़रूरी माना गया है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। 4 प्रकार के स्नान होते हैं, ब्रह्म स्नान होता है, देव स्नान होता है, दानव स्नान और यौगिक स्नान हम मानते हैं। ब्रह्म स्नान क्या होता है? जो सुबह 4-5 बजे भगवान का नाम लेते हुए लोग स्नान करते हैं, इसे ब्रह्म स्नान कहते हैं और जीवन में खुशियाँ, सुख इसका समावेश करता है। देव स्नान होता है सूर्य उदय के उपरांत स्नान करने वाला, 2 घंटे के अंदर अंदर जो लोग भी स्नान कर लेते हैं। नदियों के नामों का जप करना इस दौरान ये देव स्नान कहलाता है। इससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। तीसरे प्रकार का स्नान यानी दानव स्नान,
जो लोग खा पी करके, आजकल हम लोग सब दानव स्नान करते हैं, चाय अथवा भोजन करने के बाद में जो स्नान करते हैं उसे दानव स्नान करते हैं कहते हैं, और इससे हमारे जीवन में घोर विपत्तियाँ आती ही चली जाती है। योग के माध्यम से अपने इष्ट का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए जो भी स्नान करता है वह यौगिक स्नान कहलाता है। इसको आत्म तीर्थ भी कहा जाता है, और ऐसा स्नान करना तीर्थों के समान होता है। और कुछ खास चीज़ें जब हम पानी में मिला लेते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत स्नान कहलाता है। आगे की बाधाओं को दूर करके सफलता दिलाता है, आर्थिक लाभ दिलाता है। जैसे तीर्थों का जल या गंगा जल मिला करके स्नान अगर आप घर पर करते हैं तो घर पर ही आपको गंगा नदी या अन्य तीर्थों के स्नान का पुण्य फल मिलता है। बस ध्यान रखें, इस दौरान आपको मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। हर रोज़ नहाने के पानी में आप चाहे तो काले तिलों को मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, दरिद्रता उससे कोसों दूर भागती है और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। कैसे करना चाहिए? रात को जल में 1 बाल्टी जल में गंगा जल मिला लीजिए, उसमें चाहे तो ठंड का मौसम में थोड़ा गर्म जल मिला के सुबह स्नान कर लीजिए। तिल जो गिरेगा उससे अपने शरीर को रगड़ के फ्रेश वाटर से स्नान नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जब हम मिक्स करके वाटर में स्नान करते हैं, ध्यान रखें उसके बाद फ्रेश जल से स्नान ना करें, नहीं तो उसका गुण चला जाता है। आप चाहें तो पानी में थोड़ी सी इलायची और केसर मिला करके भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका बुरा वक्त धीरे धीरे दूर हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का वास होता है। कई जगहों पर दूध मिला करके स्नान करने से बहुत ही फायदेमंद बनाया जाता है, खासकर जिनको निरोगी काया चाहिए। इससे आयु भी लंबी होती है और शारीरिक बल भी प्राप्त होता है। या इसी तरह से घी भी डाल के स्नान करते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं ना देवी देवताओं को, इसी तरह से पंचामृत स्नान आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आसपास की जितनी मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। स्पेशल चीज़ होती है जब धन के लिए, ऐसे नौकरी के लिए, इंटरव्यू, व्यवसाय के लिए, तो बाहर जाते समय 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको नहाना चाहिए। 1 चुटकी हल्दी 1 बाल्टी पानी में कम होता है, आप कम से कम 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच डाल करके स्नान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह के दोष दूर होते हैं और इससे आपकी त्वचा को भी लाभ मिलता है। हर रोज़ नहाते समय अरोमा थेरेपी भी ज़रूर लेनी चाहिए। गुलाब जल हो, चंदन हो, ऐसी चीज़ें आप डालते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास होता है। खासकर रात को सोने से पहले 1 कटोरा पानी में चुटकी भर चंदन डाल के रख दीजिए। सुबह पानी में ये चंदन वाला पानी मिला लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। ऐसा करने से भी पवित्रता बढ़ती है, त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए अरोमा थेरेपी का काम करती है। आप चाहे तो पानी में 2-3 टिक्कियाँ कपूर की डाल लीजिए। इससे अगर किसी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन आदि भी होते हैं वो दूर होते हैं। इस पानी से नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर की महक से हमारे आसपास की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों, नहाते समय 1 चुटकी नमक डालने से हमारे आसपास की सारी सकारात्मक ऊर्जा एक ऑरा में, एक पॉजिटिव घेरा में बदल जाता है। आपके रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं और नमक में कैपेसिटी होती है नकारात्मकता को ग्रहण करने की। इसलिए जब हम पानी में 1 चुटकी नमक मिला लेते हैं तो ये हमारे आसपास के जो नकारात्मक घेरा होता है, नेगेटिव ऑरा होता है, उसे दूर करता है। नमक के पानी में नहाने से हम खुद को उन मिनरल्स से एक्सपोज करते हैं जो हमें बीमारी से दूर रखने में मदद करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है और नमक वाले पानी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण खतरनाक माइक्रोब्स को दूर करने में भी मददगार होते हैं। अगर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे आर्थराइटिस हो, टेंडोंटिस हो, खुजली हो, अनिद्रा हो, स्किन संबंधी बीमारियां हो, ये सभी दूर होती है और हमारा वजन भी कम करता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है, एस्थमा को कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसलिए क्लींजिंग और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। नमक के पानी से आप ज़रूर नहाएं। ये हमारे त्वचा से टॉक्सिन्स हो, जहरीले पदार्थ हो, नुकसानकारी तत्व हो, बैक्टीरिया हो, ये सभी को बाहर निकालता है और हमारी स्किन हमेशा जवान बनी रहती है। नमक वाले गर्म पानी से, खासकर विंटर्स है तो नहाएंगे तो रोम छिद्र खुलेंगे, मिनरल त्वचा के अंदर जाके गहराई तक साफ करेगा और हमारी मांसपेशियों के लिए लाभकारी होगा।
नहाते समय कई मंत्र बताए गए हैं। भगवान का आप चाहें तो कीर्तन भजन भगवान का नाम ले सकते हैं। और नहाते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सिन्निधिं कुरु, इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी नदी में स्नान करता है तो उसे पानी पर ओम लिख करके पानी में डुबकी मारनी चाहिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं। और नहीं अगर जा सकते तीर्थ स्थल पे तो अपनी बाल्टी में यह काम कीजिए, किसी तरह की बुरी नज़र आदि भी है तो वो भी उतर जाती है। दोस्तों, डली वाला नमक अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आपने गोमती चक्र या पीली कौड़ियाँ या कुछ नहीं लटकाया हुआ है तो ये लटका लीजिए। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ हो, भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियाँ हो तो वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। या फिर अपने व्यापार के स्थल पर डली वाला कालिया नमक अपने दुकान के मेन गेट या तिजोरी पर लटका के रखें तो व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। इसी तरह से दोस्तों, घर के सभी लोगों को कम से कम हफ्ते में एक बार एक दिन स्नान ज़रूर करना चाहिए नमक के पानी से। और कुछ ना हो सके तो सोते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला लीजिए, उससे अपने हाथ पाँव धो लीजिए। ये तो अच्छा रहेगा आपके लिए ज्योतिष उपाय भी, और साथ ही साथ मन का तनाव दूर होगा, नींद अच्छी आएगी। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमक यूज़ करते समय त्वचा की सफाई का काम स्नान ही करता है। योग और आयुर्वेद में स्नान के बहुत सारे प्रकार और फायदे भी बताए गए हैं। और प्रातःकाल किया गया स्नान असीम सुख देने वाला गया है। रात को सोते वक्त कुछ लोगों के मुंह से निरंतर लार भी टपकती रहती है, जिससे भी शरीर अशुद्ध होता है। ऐसे लोगों को सुबह सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। नमक को कभी भी प्लास्टिक के पात्र में न रखें, कांच के पात्र में रखें, नहीं तो ये बुरा असर देता है। ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आपने घर में कहीं पर रखा है बाउल आदि में नमक तो उसे समय समय पर बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन तक पुराना नमक नहीं रखना चाहिए। सीधे सीधे नमक को किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट भी हो तो भी सीधे नहीं देना चाहिए, इससे संबंध खराब होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं नमक के, प्लीज़ कीजिए। विंटर्स का समय है, अपनी सेहत का अपनी स्किन का ख्याल रखें। अपनी स्किन को नहाने के बाद अच्छे से गुलाब जल और थोड़ी सी ग्लिसरीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा करके उसको अच्छे से साफ़ करके रखें, उसे मॉइस्चराइज करके रखें। और फिर देखिए ये विंटर्स कितनी खूबसूरत जाती है। अपने फ्रेंड्स फैमिली खासकर बच्चों को स्नान का महत्व बनाने के लिए, या जो लोग भी स्नान नहीं करते उनसे ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे पक्का विश्वास है वो सबसे पहले जाके नमक के जल से स्नान करने वाले हैं, क्योंकि तभी उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात होगी। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें। अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।